ये मैं इस कलर का ऊन 50 ग्राम लिया हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा भी रहता है। और ये 50 ग्राम है। और ये मैं 50 ग्राम ली थी और भी बहुत चीज़ बनाई थी। तो और ये मैं कटर ली हूँ और ये क्रूस है इसी से। और फिर मैं ये गोल्डन कलर का मोती लूँगी और एक पतला का क्रूस लूँगी जो अभी मेरे पास नहीं है, वो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो मेरा सेंटर टेबल पूरा मैं 32 इंच ली थी। मेरा 32 इंच ली, इसका हाफ मैं करूँगी तो 16 इंच हाफ आएगा ये। तो मैं 16 इंच तक मैं बनाऊँगी बढ़ाने के लिए और फिर 16 इंच के बाद मैं घटाऊँगी। तो ये सब चीज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इंची टेप से इसलिए दिखा रही, जितना आपका सेंटर टेबल के लिए आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बनाइएगा। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले एक मैजिकल रिंग बनाऊँगी। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए ये मैं बहुत बार आप लोग को बताई हूँ मैजिकल रिंग बनाने की। तो ये मैजिकल रिंग बनाई। अब फिर फंदे को लूँगी इस तरीके से और सेम रिंग में 3 बार ऐसे डालूँगी। देखिए और फिर देखिए इस तरीके से फिंगर को पकड़े हुए फिंगर से फंदे को पकड़ूँगी। देखिए ये जो मैं ये फंदे लूँगी उसी को इस तरीके से पकड़े रखूँगी और सभी जिनको निकाल के एक ही बार में और फिर जो पकड़े थे उसमें लेके और सिंगल क्रोशिया बिन के फिर एक चैन। फिर मैं फंदे को लूँगी इस तरीके से और सेम उसी जगह से फिर देखिए ये मैं ली और फिर इसे फंदे को बड़ा करके देखिए ऊपर में इसी के ऊपर में 1 2 3। देखिए यहाँ पे स्पेस खुद ब खुद ये बना रहता है। ये खुद ऑटोमेटिक ही दिख जाएगा कि मुझे यहाँ बनानी है। और फिर फंदे को इस तरीके से लूँगी और देखिए और फिर देखिए इस रिंग में 3 मरतबा फिर से निकालूँगी 2 3। ये फिर फंदे को छोटा कर दूँगी खींच के। और ये देखिए अब 1 2 मेरा यहाँ लॉन्ग बना हुआ है। फिर फंदे को इस तरीके से पकड़ूँगी और सभी को एक बार में ही खींच के और फिर जो फंदे को पकड़ी थी तो इस तरीके से निकाल के फिर एक चैन। हो सकता है कि अगर मैं बता नहीं पा रही हूँ तो आप लोग को इसलिए अच्छे से दिखाती हूँ ताकि आप लोग देख के भी समझ सकें। ठीक है। अब फिर देखिए इसे इस तरीके से टर्न करके और एक फंदे को लूँगी और देखिए यहाँ पे मेरा स्पेस दिख रहा है, वहाँ पे एक लॉन्ग बनाऊँगी। देखिए एक बनाई फिर फंदे को पकड़े रखूँगी और देखिए क्रूस को उसी फंदे से एक फंदे को लूँगी और सिंगल क्रोशिया बिन के फिर एक चैन। जब मैं जिस बनाऊँगी तब एक पहले लॉन्ग बनाऊँगी, उसके ऊपर फिर मैं बनाऊँगी। तो देखिए फिर इसी के ऊपर 1 2 3 और फिर देखिए जो लॉन्ग में बनाई थी नीचे भी जगह है तो एक यहाँ पे ये 2। अब मेरा 3 बनेगा 3 बनेगा 1 2 और फिर एक आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 1 2 लाइन बहुत टफ रहता है थोड़ा, तो इसके स्किप करके नहीं देखिएगा। फिर देखिए फंदे को पकड़े रखूँगी और सभी को एक ही बार में निकाल दूँगी। देखिए और जो पकड़ी थी उसी में और फिर एक चैन। तो ये देखिए मेरा सबसे पहले तो ये समझिए देखिए मेरा नीचे 2 है ऊपर 1 है। फिर एक में ही मेरा 2 लॉन्ग होना चाहिए, 1 2 और ऊपर 1। तो ये मेरा 1 बना। अब ऊपर 2 बनेगा और यहाँ 2 2 करके बनेगा। अगर मेरा ये 2 2 नहीं बना तो समझिए वो मिस्टेक है। तो फिर देखिए उसी जगह पे देखिए 1 2 3 हमेशा एक यहाँ बनेगा एक नीचे में बनेगा और लास्ट में मेरा 2 बनेगा। तो 1 और एक लास्ट में 2 1 2 3। देखिए ये 2 लॉन्ग बनाई और फिर इसे बिन दूँगी।
और फिर एक चैन। तो देखिए जिस तरीके से मैं बताई आप लोग को कि नीचे 2 बनना चाहिए, देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, 1 2 1 2 और ऊपर भी 2। फिर इसे एक चैन दे के टर्न कर दूँगी इस तरीके से। ये मेरा डिस्टर्ब कर रहा था, थोड़ा सा इसे मैं कट कर दूँगी। और फिर देखिए जिस तरीके से मैं बताई कि एक लॉन्ग पहले दे देना है, हो गया। फिर जिस तरीके से बिनने के लिए बताई हूँ, ये हो गया मेरा एक चैन। फिर देखिए इसी के ऊपर 1 2 3। फिर देखिए जहाँ पे मैं दी थी सेम 3 मेरा बनते जाएगा, लास्ट में मेरा 2 बनता है। तो मेरा पहले अब इसे मैं काउंट नहीं करूँगी, ये 1 हो गया। अब जो मैं लॉन्ग बनाई थी उसी के सामने, उसी के पास ही ये 2 हो गया और फिर एक आगे, तो ये 3 हो गया। देखिए 1 2 3, ठीक है, देखिए आपको दिखता होगा। और फिर सभी को देखिए किस तरीके से, अगर दिक्कत होता है क्रूज से सारे धागे को निकालने में, तो देखिए इस तरीके से फंदे को पकड़िएगा और थोड़ा सा टर्न करके क्रूज को सबको एक ही मर्तबा में निकाल दीजिएगा। देखिए ये बहुत आसानी से हो जाता है। और फिर फंदे को फिर एक चैन, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3, फिर नीचे में देखिए यहाँ पे देखिए अभी मेरा 1 है और ये 2 हो जाएगा, 1 2 3, ये देखिए 2 हो गया, 1 2 भी हो गया यहाँ पे। और फिर एक आगे 1 2 3, देखिए मेरा 3 है। हमेशा मेरा ये 3 ही लॉन्ग बनेगा, शुरुआत में सिर्फ 2 2 करके बनता है। फिर एक चैन, देखिए अब लास्ट हो गया, तो लास्ट में 2 लॉन्ग बनाऊंगी। देखिए 2 बना, अब फिर सभी को निकाल दूंगी। फिर एक चैन, देखिए कुछ इस तरीके से बनना है। देखिए मेरा फिर टर्न करूँगी और फिर देखिए 1 2 3, देखिए एक लॉन्ग मैं तैयार कर लूँगी पहले बना के, इसे काउंट नहीं करूँगी। ये मेरा एक जरिया है, समझिए ये जड़ है। अब इसी के ऊपर 1 2 3, देखिए इस तरीके से। फिर उसी के नीचे 1 2 3, ये देखिए ये मेरा 2 लॉन्ग बना। अब तीसरा आगे, तो ये 1 2 3। फिर जिस तरीके से बताइए सभी को निकालने के लिए, ये जैसे जैसे बड़ा होगा 3 3 करके ही बनेगा, सिर्फ लास्ट में ये 2 बनता है। देखिए सिर्फ ये लास्ट में मेरा 2 बनेगा। फिर 1 2 3, ठीक है। फिर ये 1 2 3, देखिए ये 2 लॉन्ग हो गया। फिर मेरा 3 बनेगा, देखिए मेरा आगे 3 3 और होते जा रहा है, 1 2 3। फिर सभी को निकालूंगी। फिर मेरा 3 लॉन्ग बनेगा, फिर इसी के ऊपर एक नीचे एक आगे, फिर 1 2 3। फिर यहाँ पे 1 2 3 और फिर एक आगे। तो देखिए ये मेरा 3 लॉन्ग है। अब फिर सभी को ऐसे एक ही मर्तबा में निकाल के बिन दूँगी और फिर एक चैन। तो देखिए ऊपर 3 और नीचे देखिए सब बराबर जा रहा है। देखिए हो सकता है थोड़ा सा लाइट से, ये थोड़ा लाइट कलर है ऊन, इसलिए थोड़ा लाइट दे रहा है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने का। फिर देखिए लास्ट में 2 1 2, फिर 1 2 3, देखिए फिर लास्ट में 2। हमेशा मेरा लास्ट में 2 बच जाएगा।
फिर एक चैन। देखिए 1 2 3 4 और नीचे देखिए देखिए 1 2 2 करके है। अब दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसी तरह करते हुए मैं 16 इंच, जैसा कि मैं इंची टेप से दिखाई थी, उतना में जितना बनेगा उतना मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए ये मैं इतना पूरा बना ली है, इतना बड़ा। और ये मैं इंची टेप से भी आप लोग को नाप के दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा पूरा ये देखिए ये 16 है, ठीक है। अब इसे मैं काउंटिंग करके भी दिखाती हूँ कि कितना है। तो देखिए ये काउंटिंग करती हूँ मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये 29 लाइन है, ठीक है। तो अब इसे मैं आप लोग को घटा के दिखाऊंगी। अब ये तो मैं बढ़ा ली, अब ये मैं घटाऊंगी। तो किस तरीके से मैं इसे घटाऊंगी ये भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये, अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो यहाँ पे अब जो मैं लॉन्ग को बिनती थी, तो अब उसे बिनना नहीं है, अब 2 करके बिनना है। देखिए इसी तरीके से मेरा ये घटेगा। देखिए 2 लॉन्ग ली, अब इस तरीके से इसे बिन दूँगी, ठीक है। फर्स्ट में ऐसे ही करना है। फिर अब इसी के ऊपर लॉन्ग देना है, 1 2 3। अब फिर बगल में जैसे नीचे देते थे सेम अब उसी तरीके से देना है। अब कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ फर्स्ट में ही 2 लॉन्ग को देना है। और फिर सेम जिस तरीके से मैं आप लोग को बताई थी 3-3 करके बिनने के लिए, अब सेम इसी तरीके से ये बनेगा। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा मैं इसे दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए सेम वैसे ही बिनना है, सिर्फ थोड़ा सा फर्स्ट में चेंजिंग है। देखिए सेम इसी तरीके से मेरा ये 29 था, अब 28 होगा। तो मैं थोड़ा सा आगे जाके आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैं यहाँ तक मैं आ गई हूँ। तो ये यहाँ तक मेरा हो गया है। देखिए ये 3 है, फिर 1 2, फिर ये 2 और ये 3। और जिस तरह के ऐसे मैं लास्ट में 2 देती थी, तो वो अब मुझे 2 नहीं देना है। देखिए देखिए ये जो मैं लास्ट में 2 देती थी, तो अब वो नहीं देना है, अब 3 ही देना है सिर्फ, बस। और ख़त्म करना है। और फिर एक चैन देके इसे टर्न करना है। और जिस तरीके से फर्स्ट में फिर आप लोगों को बताई थी कि लॉन्ग को बिनना नहीं है, अब एक ऐसे ले लेना है और एक आगे की ओर, एक ये देखिए इसी तरीके से बिनने से ही ये माइनस होगा। अब इसी के ऊपर देखिए 1 2 3, अब फिर पूरा 3 3 3 लॉन्ग करके, फिर लास्ट में मेरा जिस तरीके से 2 मेरा होता था तो वो मैं बढ़ाने के लिए करती थी, पर अब ये मेरा घटेगा तो फिर से लास्ट में पूरा 3 ही तक में बनाना है। तो सेम इसी तरह करते हुए ये एक हो जाएगा।
तो मैं आप लोग को यहाँ तक भी करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैं पूरा यहाँ से देखिए बढ़ाना शुरू की थी यहाँ तक, जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी। फिर यहाँ से माइनस करने के लिए, घटाने के लिए जिस तरीके से बताई थी देखिए। तो फिर यहाँ पे मेरा एक हो गया, जिस तरीके से मैं आप लोग को घटाने के लिए बताई थी। एक यहाँ पे मेरा बढ़ता था तो दो दो बढ़ाती थी साइड में। अब ये घटाना रहता था तो मैं बढ़ाई नहीं हूँ, डायरेक्ट 3 में ही बिननी थी। तो अब चलिए इससे आगे शुरुआत करती हूँ। तो देखिए ये इस धागे को कट नहीं करूँगी। तो 1 2 3 4 चैन दूँगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट, ये सिंगल नॉट लगा के बिन दूँगी। फिर 1 2 3 4, फिर ये, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन दूँगी और सिंगल क्रोशिया बिनूँगी 2 छोड़ के, 1 2 और यहाँ पे दूँगी। फिर 1 2 3 4, फिर 1 में दूँगी। ये सिंगल नॉट लगाना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बिनना है। फिर 1 2 3 4, देखिए 2 4 चैन में देती हूँ और फिर 12 चैन दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे ये 2 छोड़ के, 1 2 छोड़ के फिर सिंगल क्रोशिया दूँगी। फिर 2 4 चैन, 2 3 4, 1 1 में दूँगी। 12 चैन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 चैन दी। 4 चैन, 1 2 3 4। तो इसी तरह करते हुए ये पूरा देनी है। इधर पूरे साइड में मैं दिखाती हूँ, पूरा साइड में ये देके। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ था क्योंकि 29 लाइन का बन गया था। अगर 30 लाइन का बनता तो बराबर हो जाता। तो मैं यहाँ पे एक स्किप करके ये दे दी थी तो मैनेज हो जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे इस पहुँच गई। अब यहाँ फिर से सिंगल क्रोशिया दूँगी और 1 2 चैन और देखिए इस जगह पे यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया देके फिर 1 2 चैन और यहाँ पे दूसरे में इसे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए मेरा ये 1 2 ये 2 बना। फिर ये फंदे को लूँगी और यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैं पूरा 12 डबल क्रोशिया दिए हैं टोटल। अब फिर देखिए यहाँ पे बिना फंदा लिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से एक बार बिन दूँगी और फिर 2 चैन और फिर इस जगह पे देखिए यहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया भी लूँगी। फिर 2 चैन और इस यहाँ पे देखिए फिर इसे ये 2 बनाना है मुझे, 1 2 और फिर फंदे को लूँगी और फिर से 12 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11
फिर यहाँ पे देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन और इस जगह पे फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर फंदे लूँगी, फिर 12 चैन, 12 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह करते हुए मुझे सभी में सेम इसी तरीके से बनानी है। सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ पे सेम वैसी बनानी है जिस तरीके से मैं बताई। फिर 2 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर फंदा। तो इसी तरीके से इस लाइन को भी, इस राउंड को पूरा कंप्लीट करूँगी और फिर आगे मैं दिखाती हूँ। देखिए ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करूँगी। तो देखिए ये मैं इसे पूरा कंप्लीट कर ली बना के। देखिए इस तरीके से पूरा बना ली। अब फिर अब आगे देखिए ये यहाँ पे जो दो चैन फिर फंदा करके दो घर जो बनाई थी ये 2 फंदे को, तो इसमें मैं इस तरीके से इसे सिंगल क्रोशिया से बांध लूँगी। फिर 1 2 चैन और इसी में फिर सिंगल क्रोशिया दूँगी और फिर देखिए फंदे को 1 2 बार ली। अब इसमें देखिए ये पीछे से ये जो मेरा डबल क्रोशिया है, तो देखिए ये क्रोश को पीछे से इस तरीके से करके और इस तरीके से निकालनी है। देखिए फिर पीछे से फिर फंदे को लूँगी इस तरीके से और पहले 1 2 फंदे को निकालूँगी, फिर 2 3, फिर 1 चैन, फिर 2 फंदे को लूँगी और देखिए पीछे से फंदे को लूँगी। देखिए इस ऐसे फिर इस जो डबल क्रोश है उसे अंदर करके फिर उसको बाहर निकाल पीछे करके फिर फंदे को लूँगी और निकाल लूँगी और फिर 1 2 3 और फिर 1 चैन। इसे थोड़ा छोटी छोटी बनानी है। देखिए 1 2 3, फिर 1 चैन, एक 2 3, फिर 1 चैन, फिर 2 फंदे, फिर 1 2 3, फिर 1 चैन। ये मैं छोटे छोटे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये सुंदर लगेगा देखने में। बड़ा बड़ा ज़्यादा ना ये स्टिच को बनाएंगे तो ये सुंदर नहीं लगेगा देखने में, तो इसलिए ये थोड़ा सा छोटा में ही बनाना है। फिर 1 चैन, फिर 1 चैन, फिर डबल क्रोशिया डबल फंदे को घूमें, फिर 3 बार 2 3, फिर 1 चैन, 1 2 3, 1 चैन, 1 2 3, 1 चैन। इसी तरीके से सभी में देनी है 3, ठीक है। फिर 1 चैन। अभी मेरा लास्ट है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो फंदे को दी थी, यहाँ पे देखिए ये जो 2 चैन दी थी उसी में से सिंगल क्रोशिया से बिन देनी है और फिर 2 चैन और फिर दूसरे में
पहले नीचे 2 बना था, अब मेरा यहाँ एक फंदा बन रहा है। देखिए, फिर डबल फंदे को लूँगी और दूसरे में शुरू करूँगी। तो इसी तरह करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर बनता है, बहुत प्यारा बनता है ये। इसमें अभी और भी डिज़ाइन बची हुई है, इसमें 2 और डिज़ाइन मैं दूँगी। तो ये इसे कंप्लीट करके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं इस राउंड को कंप्लीट कर ली हूँ। ये बहुत ही अच्छा बना था। तो मैं इसे पूरे तरीके से सेम ये मैं कंप्लीट कर ली थी। तो अब देखिए, यहाँ से इस धागे को अब मैं कट नहीं करूँगी, इस धागे को मैं रहने के लिए ही दूँगी और फिर इसी धागे में मैं दूसरे धागे को अटैच करूँगी। अभी इसे मैं नहीं कट करूँगी। और देखिए, ये धागे ऊन को, ये मेरा ऊन पहले से ही था, तो मैं इसी ऊन को अटैच करूँगी। अगर आपके पास ये ऊन नहीं है तो आप कोई भी कलर का ऊन ले सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैं इसे दे रही थी। अगर आप लोग के पास भी होगा तो आप लोग दे सकते हैं। तो देखिए, इसे मैं यहाँ पे नॉट लगा ली हूँ। अब सिंगल क्रोशे यहाँ पे मैं दूँगी इस तरीके से, और एक ही फंदे को लेके इसे लॉक कर दूँगी और धागे को खींच दूँगी और फिर 3 यहाँ पे 3 चैन दूँगी। ये 3 चैन मैं दे चुकी हूँ। अब धागे को उधर करके उस ऊन को और यहाँ पे इसे कट कर दूँगी, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है इस ऊन की। तो यहाँ पे इसे मैं कट कर दूँगी। और अब फिर दूसरे में देखिए, अब दूसरे में यहाँ पे छोटा छोटा ही यहाँ पे आप डबल क्रोशिया दीजिएगा और फिर एक चैन और फिर एक डबल क्रोशिया। बहुत ज़्यादा डबल क्रोशिया खींच के नहीं देना है, एकदम छोटा छोटा देना है। तो और फिर एक चैन और एक डबल क्रोशिया। सभी में मुझे इसी तरीके से देना है, एक चैन एक डबल क्रोशिया, किसी में स्किप नहीं करना है। एक चैन तो देना ही है, नहीं एक चैन नहीं दूंगी तो ये खींचा खींचा टाइप का हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक चैन दे रही हूँ। अब मेरे जो ये ऊन है, अगर आपके पास है तो ये दीजिए, नहीं है तो मैं ग्रीन भी देती हूँ, रेड भी देती हूँ। जो इसमें यूज़ करती हूँ इस डिज़ाइन में, जो भी कलर वो देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो वो आप वो भी दे सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि यही ऊन देना है। तो देखिए, इसी तरीके से मैं डबल क्रोशिया दी। देखिए, ये पूरा इस तरीके से लग रहा था मेरा देखने में। देखिए, अब क्या करूँगी मैं, आगे में जो ये नीचे देखिए डबल फंदा जो बना था, फिर उसके बाद एक फंदा बना था, उसी में देखिए नीचे में डबल फंदा था और फिर ऊपर एक, तो इसी में एक सिंगल क्रोशिया लेके इसे बिन दूँगी, लॉक कर दूँगी और फिर फंदे के लूप के दूसरी जगह से ये डबल क्रोशिया दूँगी। चैन तो बिल्कुल भी बीच में अभी नहीं दूँगी, फिर चैन दूँगी। जब मैं डबल क्रोशिया शुरू करूँगी देने के लिए तो एक चैन दूँगी। तो देखिए, फिर से मैं यहाँ पे एक चैन एक डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैं बनाई थी, सेम उसी तरीके से बनाना है।
तो देखिए ये कंप्लीट कर ली। देखिए इस राउंड को भी कंप्लीट कर ली हूँ। ये बहुत अच्छा कलर है, पर्पल कलर में है, ये बहुत खूबसूरत ही है, जामुनी कलर भी इसे जो कहते हैं। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अब इसे मैं लास्ट एक और लाइन है तो उसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए जहाँ मैं इसे धागे को कट कर ली थी, इस धागे को अब फिर से फंदे को देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए ये जो धागे को कट की थी उसे भी पकड़ के अंदर कर दूँगी। और यहाँ देखिए इसे सिंगल क्रोशिया देके बिंदी, फिर 3 चैन, और यहाँ पे देखिए एकदम जड़ के पास कोने में ऐसे क्रूस को डाल के इसे लॉक कर दूँगी सिंगल क्रोशिया से। फिर दूसरे में जाऊँगी, फिर 1 2 3 चैन, और देखिए यहाँ पे सीधा क्रूस ऐसे डालूँगी और फिर इसे बिन दूँगी सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए फिर दूसरे में जाऊँगी, फिर इसे लॉक करूँगी बिना फंदा लिए हुए, फिर 1 2 3 देखिए इस तरीके से। फिर दूसरे में जाऊँगी, 1 2 3 सेम इसी तरीके से देखिए सभी में जानी है और इस तरीके से ये देना है। एक 3 फिर यहाँ 1 2 3 3 तो सभी में इसी तरीके से ये देना है। देखिए फिर से 3 चैन और इस तरीके से लॉक करना है। और फिर यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मैं पूरा ये ख़त्म हो गया था, यहाँ पे एक भी नॉट नहीं बचा था, फिर भी यहाँ पे इसे लॉक कर दूँगी। देखिए फिर यहाँ पे इस तरीके से दोबारा लॉक करूँगी और तीसरे में जाके फिर से सेम इसी तरीके से डिज़ाइन को शुरू करूँगी। तो सेम इसी तरीके से देखिए जैसे ये बनाई, सेम इसी तरीके से ये पूरा बनाना है। यहाँ पे 2 बार लॉक करना है, तीसरा में यहाँ पे देखिए यहाँ से फिर से डिज़ाइन शुरू करना है ताकि ये इस तरफ का घुमा घुमा नज़र आए। अगर यहाँ लॉक नहीं करूँगी तो ये घुमा घुमा नज़र नहीं आएगा। तो इसे भी आप लोग को कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ।